कचड़ू राना, परियों का श्राप और माँ का प्रेम। उत्तरकाशी के पास पहाड़ों और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा था ऐरासुगढ़। आज से लगभग 150 वर्ष पहले वहाँ के जागीरदार परिवार में एक वीर, दयालु और प्रसिद्ध युवक रहता था, कचड़ू राना। कचड़ू को डुंडा की जागीर मिली थी। वह जितना बहादुर था, उतना ही अपनी बूढ़ी माँ से प्रेम करता था। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। देखो, कचड़ू राणा आ रहा है। अपनी बूढ़ी माँ का कितना ख्याल रखता है। पास के बरसाली गांव में उसकी बहन शोभना का ससुराल था। दीपावली का पर्व नजदीक था। घर में दीप जलाने थे और माँ चाहती थी कि बेटी भी त्योहार पर घर आए। एक शाम माँ ने प्यार से कहा, बेटा कचड़ू, दीपावली बिना शोभना के सूनी लगेगी। जा, उसे बरसाली से ले आ। चिंता मत कर माँ, मैं अपनी बहन को लेकर ही लौटूंगा। सुबह होते ही कचड़ू घोड़े पर सवार होकर बरसाली की ओर निकल पड़ा। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। उसने अपनी प्रिय बांसुरी निकाली और धीरे धीरे मधुर धुन बजाने लगा। उसकी बांसुरी की आवाज इतनी मीठी थी कि मानो पूरा जंगल ठहर गया हो। पेड़, पौधे, पक्षी, जानवर सब उस धुन को सुनने लगे। तभी उस जंगल में एक अलौकिक शक्ति जाग उठी। कहा जाता है कि उस जंगल में परियां रहती थीं, जिन्हें उत्तराखंड की लोक कथाओं में आंचरी कहा जाता है। चारों ओर सन्नाटा, हवा में अजीब सी खुशबू, पेड़ों के बीच चांदनी जैसे उजाले की चमक। अचानक जंगल में मधुर हंसी गूंजने लगी। कचड़ू ने घोड़ा रोका। उसके सामने सफेद वस्त्रों में अलौकिक सुंदरियां प्रकट हुई। वे थी देवलोक की परियां, आछरी। उनकी आंखों में जादू था, आवाज में सम्मोहन। पहली आछरी, कचड़ू राना, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थीं। कचड़ू चौंक कर, तुम कौन हो? रास्ता छोड़ो, मुझे अपनी बहन को लेने जाना है। दूसरी आछरी, मुस्कुराते हुए, अब तुम्हारा संसार यही है, देवलोक में। कचड़ू ने बहुत कोशिश की, पर वह उनके वश में आ चुका था। वह परियों के लोक में पहुंच गया। वहां सब कुछ सुंदर था, संगीत, फूल, रोशनी, अमर आनंद। लेकिन कचड़ू का मन वहां नहीं लगता था। हर रात उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद सताती। कचड़ू, आंखों में आंसू। मेरी माँ अकेली है, कौन उसका सहारा बनेगा? आछरियों की रानी ने उसकी पीड़ा समझी। आछरी रानी, हम तुम्हें एक शक्ति देती हैं। हर रात तुम अदृश्य होकर अपनी माँ की मदद कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें देख लिया तो ये शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कचड़ू ने सिर झुका दिया। उसी रात वह अपनी माँ के सपने में आया। कचड़ू, माँ, मैं जीवित हूँ। बेटा, तू सच में ठीक है ना? हर रात तेरे पास आता हूँ, तेरे काम करता हूँ, पर मुझे देखना मत। अगर तूने मुझे देख लिया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, बस एक बार अपने बेटे को देख लो। उस दिन के बाद हर रात चमत्कार होने लगा। सुबह उठते ही माँ देखती, लकड़ियाँ कटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, खेत का काम पूरा है। वह जानती थी उसका बेटा आया था। लेकिन माँ का दिल कैसे मानता? एक रात उसने ठान लिया, आज मैं अपने बेटे को देखूंगी। वह चुपचाप अंधेरे में छुप गई। आधी रात दरवाजा धीरे से खुला। कचड़ू अंदर आया। वही चेहरा, वही चाल, वही अपना बेटा। माँ खुद को रोक न सकी। वह दौड़कर बाहर आई। माँ रोते हुए, कचड़ू, बेटा। कचड़ू ठिठक गया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। कचड़ू टूटे स्वर में, माँ। माँ, ये तूने क्या किया? अब मैं तेरे काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था ना, मुझे मत देखना। माँ उसके पैरों में गिर पड़ी। माँ,
मुझे माफ कर दे बेटा। ममता हार गई। कचरू की आंखों में भी आंसू थे। कचरू, माँ, अब मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुझे छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। मैं देवता बनकर यहीं रहूंगा, लोगों के दुख दूर करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा और तेरी पुकार हमेशा सुनूंगा। धीरे धीरे कचरू प्रकाश में विलीन हो गया। माँ रोती रही, लेकिन गांव वालों ने उस दिन से कचरू को एक देवता के रूप में मानना शुरू कर दिया। कहते हैं, आज भी उत्तरकाशी के आसपास जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो कचरू राणा उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं, क्योंकि एक बेटा कभी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता, वह बस रूप बदल लेता है। आज भी उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में भागीरथी नदी के किनारे कचरू देवता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आज भी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर इस मंदिर में आते हैं। मान्यता है कि भगवान कचरू देवता अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमें ऐसी ही और सच्ची कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।